मेरा नाम मिथुन कुमार है। आप देख रहे हैं फ्रीडम हिंदुस्तान न्यूज। अभी पटना के गांधी मैदान में है और यह तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट है, क्या कारण है कि ये लोग भीड़ लगा के चलते बात करने के लिए। नमस्ते। क्यों गांधी मैदान आप लोग धरना दिए हुए हैं? हम लोग 2023 में बिहार एसएससी का जोर से बोलेगा। हम लोग ने भी बिहार एसएससी का 2023 में फॉर्म डाला था। अच्छा। 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है। ऊपर से सरकार सीट बेचने के लिए तैयार है, पेपर लीक कराने के लिए तैयार है, लेकिन एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं है। और अलग से ही लोग सरकार में जो अभी है बिहार एसएससी के जो चेयरमैन है, उनका क्या दिमाग चल रहा है पता नहीं, कुछ समझ नहीं रहे। हम लोग के लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहिए एग्जाम के लिए, वो नहीं दे रहे हैं। बिहार एसएससी में जो संविदा वेटेज है उसको हटाना चाहिए। हम लोग से अगर मान के चलिए आप बिहार एसएससी में फॉर्म डाले हैं, आप संविदा कर्मी हैं, तो आपको हम लोग से 150 नंबर ज्यादा मिलेगा। एग्जाम में बैठने से ज्यादा मिल जाएगा आपको 150 नंबर ज्यादा। फिर कैसे होगा? फिर हम लोग क्या मतलब पढ़ के जाएंगे, आप बिना पढ़े जाइएगा, 150 नंबर ज्यादा लाइएगा, तो कितना भी करिएगा तो आप हमसे आगे रहिएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं सरकार को सीट बेच दे रहा है, कैसे कैसे आप विलम्ब लगा दे लगाएंगे ना। नहीं ना सर, आंसर की कटअप हमको नहीं दे रहे हैं, तब क्या हम मार्क आए 90, उसका कटअप गया 80, तब फिर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं ना हो रहा है। इसका मतलब आप बेच रहे तब ना सर नहीं हो रहा मेरा। यूपी में आंसर की मिलता है? हाँ वहाँ देता है। अब देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ उसका आंसर किट दिया है, आंसर की यूपीएसआई का एग्जाम हुआ उसका दिया आंसर की। बिहार में कहीं देता है, एक बीएसएससी बीपीएससी छोड़ के बाकी बात कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप आंसर से बेच दीजिएगा, आप अपने मन से बेच दीजिएगा किसी को, इसलिए हमको नहीं दे रहे हैं। हम 90 मार्क आ रहे हैं, मेरा भी उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम घर जाके क्या बोलेंगे, वहाँ पर क्या बोलेंगे कि हम 90 मार्क आया है फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। 3 साल से बहाली नहीं, 3 साल बहाली 2023 में निकला है। उसके बाद भी एग्जाम का पता नहीं है। उससे पहले 2022 में बिहार सिविल कोर्ट पियून का बहाल निकला है, उसका भी एग्जाम हुआ। एग्जाम देना हम लोग को बोले रद्द कर दिया, कुछ नहीं बोला, अपने मन से रद्द कर दिया। बिहार सिविल कोर्ट का 2022 में कराया, 4 साल हो गया उसका एग्जाम दिए। क्यों हुआ था? इसका कारण नहीं बताया। नोटिफिकेशन आया था क्या? हाँ नोटिफिकेशन आया, सिर्फ बोल दिया कि मतलब कारण नहीं बताया, खाली बोल दिया खत्म कर दिए, एग्जाम रद्द हो गया, कोई कारण नहीं बताया। हम लोग क्या कहना चाहिए? हम कहना चाह रहे हैं आप बीपीएससी को छोड़ दीजिए, तो चाहे सीएसबीसी बोर्ड हो गया, बीपीएसएससी बोर्ड हो गया, कोई सा भी बोर्ड बिहार में अच्छा से काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब हम लोग एग्जाम देकर आते हैं तो क्वेश्चन देना चाहिए हम लोग को, आंसर की देना चाहिए। हम लोग कितना सही करके आए, कितना गलत करके आए, हम लोग को आगे और कितना मेहनत करना है, हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कितना मार्क आया है, कितना मार्क नहीं आया है। ये गलत बात है। हम लोग को आंसर की चाहिए, चाहे सीएसबीसी हो गया या बीपीएसएससी हो गया, दरोगा वाला वैकेंसी बीपीएसएससी निकालता है, उसको भी क्वेश्चन और आंसर की बिल्कुल निकालना चाहिए। हम लोग 1799 की दरोगा बहाली, उसमें भी कुछ लगता है बहुत बड़ी धांधली हुई है। उसमें आयोग कर रही है कि छोटे पैमाने पे धांधली हुई है, कि कौन सा पैमाना नापते हैं, वो बताएंगे कि कितना बड़ा पैमाने पे हुआ है, नहीं हुआ है। धांधली हुआ है तो हुआ है, आपको एग्जाम कैंसिल करना होगा। इन लोगों को डायरेक्टली कहना है स्टूडेंट लोगों को कि जो परीक्षा आप लोग लेते हैं बिहार में, उसका आंसर क्यों की जारी क्यों नहीं करते हैं, ये आप लोग का मांग है। हम कह रहे हैं सर, बिहार एसएससी से संविदा वेटेज हटाना चाहिए और जल्दी से जल्दी एग्जाम डेट जारी हो। सर 3 साल हो गया हम लोग तैयारी करते हुए, अभी तक एग्जाम डेट और संविदा वेटेज नहीं है, क्योंकि संविदा वेटेज से सर 150-200 नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा बिना एग्जाम में पेपर सॉल्व किए हुए। तो बताइए सर हम लोग का कैसे होगा? पानी बोतल सर। और भी यहाँ पर खड़े हैं, बात करते हैं। नमस्कार, थोड़ा सा क्या मांग है सरकार से? हम लोग की यही मांग है कि जो 1799 बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, मध्य निषेध का एग्जाम हुआ है, उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। अच्छा, इस कारण है कि इससे पूरी तरह से बहुत ज्यादा धांधली हुई है। जो लड़का आया नहीं उसका भी रोल नंबर पीछे, जो नहीं बैठा उसका भी रिजल्ट हो गया है। और हम खुद 67 क्वेश्चन बनाए थे, एससी कैटेगरी में आते हैं, तभी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है मध्य निषेध में, ना बिहार दरोगा में। उससे पहले सब में मेरा रिजल्ट होता था। अब बताइए हम क्या, ना उसमें कार्बन कॉपी मिलता है, ना आंसर की मिलता है, ना मेरा नंबर बताया जाता है कितना नंबर है। जो पैसा देगा उसका सीधा पीडीएफ में रोल नंबर में नाम आ जाएगा। वैसा देखा जाए यूपी में यूपी पुलिस का परीक्षा होता है, उसमें आंसर की मिलता है, लेकिन बिहार में कांस्टेबल का परीक्षा होता है, चाहे बिहार दरोगा का परीक्षा होता है, उसमें आंसर क्यों नहीं मिलता है? सरकार से आप लोग पूछते नहीं है क्या? इसमें आंसर की और कार्बन कॉपी पता है आपको क्यों नहीं मिलता? हाँ। क्योंकि इसमें आंसर की और कार्बन कॉपी मिलेगा ना, तो जो ये राजनेता बड़े बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, इनकी साइड से जो काला कानून की तरफ पैसा आता है, वो कैसे होगा? कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेगी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खुलेगी? जितने सारे एनडीए दल के नेता हैं उस सब की प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, और सब यहीं से धांधली करके पैसा चलाता। जब आप बताइए, जब झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें जांच हुआ, तो एडीओ का जो पेपर हुआ था उसमें जो सेटिंग कराया था, जो डीआरडीओ में जब करता है लड़का, उसने कबूलनामा किया
कि EU के द्वारा घोषित किया गया कि बिहार पुलिस वाला रिजल्ट में, मद निषेध वाला में, रेडियो ऑपरेटर वाले में, 1799 दरोगा वाले में वो आरोपित है, उसने कबूलावा है। फिर जितेंद्र सिंह को इतना जल्दी क्या थी कि अचानक से एकदम तत्काल रूप में रिजल्ट जारी करना। इस प्रोटेस्ट के लिए और कार्बन कॉपी और आंसर की के मांग के लिए हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को क्यों नहीं सुन रही है। आज सरकार को इस बात को मानना होगा, नहीं मानेगी तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। कल राज्यपाल से मिले और आज निर्णय नहीं होगा तो आज के बाद कल दूसरा रूप होगा, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में। क्या कहना है आप लोग प्रोटेस्ट करते शिक्षा मंत्री तो खुद मिस्टेक तिवारी है, उसके ऊपर तो बड़े बड़े घोटाला लगे, उसके पास किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। अगर वो अपने आप को इतने इंटेलिजेंट समझते हैं तो किसी भी इंटरनेशनल चैनल को चूज करें, हम लोग को भी वहां बुलाएं, आप किसी भी मुद्दे पे बखरोस हमसे बकवादी करें। अगर उनको नहीं दिखा दिए हम लोग कि कितना संघर्षशील हैं, कितना मेहनत किए हैं, तब वो बोले। आप ही बताइए हम लोग क्या करें, सरकारें के ना पास जाएंगे जब हम लोग का PDF में नामे नहीं है, ना नंबर पता चल रहा है, क्या कैसे हम जानेंगे कि हमारा रिजल्ट काहे नहीं हुआ है।